Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Class 9 Mathematics. Unit number 4 Factorization and Algebraic Manipulation. इसकी आज हमने एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक्सरसाइज किस रिलेटेड है। तो उससे पहले हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। The square root of an algebraic expression refers to the value that when multiplied by itself gives the original expression. Previous classes में हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे। इसमें इसका मतलब ये है कि जब आप किसी वेरिएबल को या किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू आई। मींस कि अगर हमें चाहिए 4 और हमें चाहिए भी क्या, स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट हो, मतलब जैसे 4 किस नंबर का कंप्लीट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 चाहिए। तो हम किस नंबर को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आता है। इसी तरह अगर हमारे पास है 4x का स्क्वायर, अब हमें इतना तो पता है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अब एक्स स्क्वायर चाहिए तो हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x का स्क्वायर, x टाइम एक्स स्क्वायर टू 2 टाइम 4। तो ये हमारे पास होता है कि आप किसी भी नंबर या वेरिएबल को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन है। ये तो जस्ट एक टर्म है, हमारे पास मल्टीपल टर्म्स हो सकती हैं, उनको सॉल्व करना हम सीखेंगे। इसके हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हैं और दूसरा डिवीजन मेथड। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4.4 और उसमें अब हम देखेंगे कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं कि जो गिवन क्वेश्चंस हैं उसको आप फाइंड तो हमने करना है स्क्वायर रूट, लेकिन किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अब फैक्टराइजेशन मेथड है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है क्या उसके हमारे पास कोई पेयर्स बन रहे हैं। तो ये अब देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कॉफिशेंट है, 1 है। तो 1 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 ही आता है, 16। अब दो नंबर हमने ऐसे ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 16 है प्लस 16 और प्लस माइनस करने से -8, तो 4 टाइम 16, एक नंबर आया 4, दूसरा भी 4। अगर -4 और -4 को करें तो माइनस का 8 आता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि जो बड़ी टर्म और इधर सेम टर्म है तो माइनस आएगा। और मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक -4x, दूसरा भी -4x आया। इसमें इन दोनों में से x कॉमन लिया, x इंटू एक्स -4, और इसमें से जो हमारे पास पहली टर्म के साथ साइन होता है वो भी कॉमन आता है, -4 इंटू एक्स -4। माइनस इधर क्यों आया, ये जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, माइनस प्लस माइनस हमारे पास आ गया। तो x-4 और x-4, अब हमारे पास दो x-4 है तो हम इस तरह तो नहीं लिख सकते टू एक्स माइनस 4, हम लिखेंगे, अब देखिए ये भी इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, जब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। x-4, 1 और 1 2 तो स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे हम इनका। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास प्लस माइनस x-4, तो हमारे पास दो, अब हमारे पास इसके आंसर आएंगे इस एक्सप्रेशन के। इस प्लस माइनस x-4 का मतलब है कि एक है प्लस x-4 और दूसरा है माइनस x-4। जब हम रूट ख़त्म करते हैं तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन आते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। इसका अगर सेकंड पार्ट हम देखें, 9x² प्लस 12x प्लस 4। अब देखिए 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है, और 36 चाहिए क्या, दरमियान में 12, हमें पता है 6 को प्लस करें तो 12 होता है, और 6 टाइम 36 भी होता है। प्लस का 6 और प्लस का 6 दो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, प्लस करने से प्लस का 12 और मल्टीप्लाई करने से प्लस का 36। आप कहेंगे यहाँ पे प्लस 4 है, लेकिन देखें कि हमने 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया है और ये हमारे पास जो 36 नंबर आया है इसको हमने देखना है। अब 9x² प्लस 6x में से 3x कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 9 पे भी जाता है, 3 6 पे भी जाता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2, और इसमें से जस्ट +2 कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा 3x प्लस 2। जब आपके पास ब्रैकेट में वैल्यूज सेम आई, मीन्स आपका जो क्वेश्चन है वो सही सॉल्व हो रहा है।
3x+2 और 3x+2, हमारे पास 3x+2 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल तो प्लस माइनस इंटू 3x+2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। थर्ड इसका है हमारे पास पार्ट 36a² प्लस 84a प्लस 49। अब देखें कि हमारे पास अगर इस तरह एक बड़ी वैल्यू आ जाए, कांस्टेंट भी और कोफिशिएंट भी, अब 36 को 49 से मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। हमारे पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। इस देखें कि इन क्वेश्चन में हमने पेयर बना लिए हैं, इसमें भी हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसमें अब हमने क्या किया, a² प्लस b² प्लस 2ab वाला फार्मूला यूज़ किया। वो क्यों किया है कि ऐसे इसलिए किया है कि अब देखिए हमारे पास a क्या है, इसमें हमने देखना है 84a को हम एंड पे ले जाएंगे। 36a² किस नंबर का कंप्लीट स्क्वायर है, 36 6 का है, a² a का है, और 49 ये हमारे पास a है और ये है b, तो 49 7 का स्क्वायर होता है, a² प्लस b² प्लस 2 फार्मूला वाला, a है 6a और b है हमारे पास 7। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 7 6 टाइम 42 42 2 टाइम 84a आ जाता है। तो इसमें ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे। अब ये किस नंबर का कंप्लीट स्क्वायर बना है, किस टर्म का, 6a प्लस 7 का होल का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास a प्लस b होल का स्क्वायर ये हमारे पास फार्मूला ओपन हुआ है। तो इसका स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल प्लस माइनस इंटू 6a प्लस 7 हमारे पास आंसर आएगा। आप इस मेथड से इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है जो आपको इजी लगे। नेक्स्ट है 64y² माइनस 32y प्लस 4। आपने क्वेश्चन अब देखना है और जज करना है कि आपके पास a क्या होगा, b क्या होगा। अब देखें 32 तो किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, 64 है कंप्लीट स्क्वायर, 4 भी है कंप्लीट स्क्वायर। 64y², 64 8 का स्क्वायर होता है कंप्लीट, और y² y का, 4 है 2 का स्क्वायर। ये आ गया a, ये है b, a² प्लस b²। अब दरमियान में माइनस है तो आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, -2ab। तो -2 फार्मूला वाला, a 8y और b है 2, तो 2 8 टाइम 16 16 2 टाइम 32y और ये -32y। या इसको आप सॉल्व करके फिर इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि जो गिवन एक्सप्रेशन था वही आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। तो ये कौन सा फार्मूला है, a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो a है 8y और माइनस, और b है 2, तो 8y माइनस 2 होल का स्क्वायर। हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट रूट से कैंसिल तो प्लस माइनस इंटू 8y माइनस 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 200t² माइनस 120t प्लस 18। अब देखिए जो t² के साथ 200 क्या किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर है, नहीं है। तो अब देखें कि हमने इन सब में 2 को कॉमन ले लिया है, क्योंकि 200 पे भी डिवाइड होता है, 120 पे भी, 18 पे भी। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए तो हमारे पास 2 कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा 100, 200 टाइम 200 होता है, और 260 टाइम 120, 9 टाइम 18। तो ये हमारे पास अब आ गया। इस एक्सप्रेशन को अब हम क्या करेंगे, सॉल्व। a², अब हमारे पास 100 10 का स्क्वायर होता है, t² t का, और b हमारे पास ये 9 होगा 3 का स्क्वायर। ये आ गया a, ये आ गया b, दरमियान में माइनस है तो -2ab वाला फार्मूला यूज़ होगा, -2ab। हमारे पास a है 10t और b है माइनस, ये माइनस फार्मूला वाला, और ये 3 आ जाएगा, a माइनस b होल का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। 2 हमारे पास एज इट इज़ आएगा, स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो प्लस माइनस तो हम यूज़ करते हैं। स्क्वायर रूट अब देखें ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 पे भी है, स्क्वायर रूट 10t माइनस 3 स्क्वायर का भी है। ये स्क्वायर रूट तो एज इट इज़ आ गया, और जब इसको हमने सॉल्व किया तो इसका प्लस माइनस 10t माइनस 3 हमारे पास आया स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया कि प्लस माइनस हम पहले ले गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 40x² प्लस 120x प्लस 90। इसमें से हमने 10 को कॉमन लिया, 10 4 टाइम 40, 10 12 टाइम 120 प्लस 10 9 टाइम 90। अब 4 जो है वो 2 का कंप्लीट स्क्वायर है, और x² x का, 9 है 3 का, दरमियान में प्लस है तो मीन्स +2ab वाला फार्मूला यूज़ होगा, +2ab। a है हमारे पास 2x, b है 3, तो a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला यूज़ हुआ। 10 हमारे पास एज इट इज़ आ रहा है, जब ये भी सेम इसी क्वेश्चन की तरह है। तो हमारे पास जब स्क्वायर रूट
स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो प्लस माइनस √10 इंटू 2x प्लस 3। तो इसी के साथ जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जितने पार्ट्स हैं वो हमने सॉल्व किए हैं। इन क्वेश्चंस को जो फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने सॉल्व किए हैं, इन क्वेश्चंस को देखें, समझें, और जो आपके पास पहले 2 सवाल हैं उनको भी आप कोशिश करें कि आप इन क्वेश्चन से भी ट्राई करें कि क्या आपसे सॉल्व होते हैं। ये जो मैंने करवाए हैं वो आप करें, जो आपको नहीं समझ आती आप कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू।